मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल तेजस्वी की यात्रा में अखिलेश यादव की धमाकेदार एंट्री। घबराए अमित शाह, बिहार भागे, बुलाई हाई लेवल मीटिंग। वोट अधिकार यात्रा में अखिलेश की एंट्री ने शाह की, अमित शाह की, भाजपा चाणक्य की बढ़ाई टेंशन, जिसके बाद कार्यकर्ताओं से बिहार चुनाव में नेताओं से मीटिंग करने के लिए अमित शाह ने बिहार में हाई लेवल मीटिंग बुलाई। दोस्तों 2 दिन पहले आपको यह खबर मैंने खुद बताया था कि बिहार कवर करने वाले बड़े बड़े पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 101 और जेडीयू जो है, जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी 101 पर चुनाव लड़ेगी और जनता दल यूनाइटेड जो है वो 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके पीछे वजह क्या है वो भी मैंने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम चल चुका है कि इस बार सरकार बनाना आसान नहीं है। और जेडीयू, खास करके नीतीश कुमार की बात की जाए तो अगर इन किन प्रकरण भाजपा या एनडीए की सरकार बिहार में बन भी जाए तो जेडीयू या नीतीश कुमार को हम ये दिखा सके कि देखिए आपको 102 सीटें दी गई थी, लेकिन आप महज चुनिंदा कुछ सीटें ही जीत पाए हैं। ऐसे में आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, आपके विधायक कैबिनेट में मंत्री नहीं बन सकते। अब कई इसके पीछे वजह है। अब खबर सामने, मतलब खबर की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये अंदर खाने की खबरें हैं कि भाजपा 101 पर, जेडीयू 102 पर 102 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इस पर हम मुहर तो नहीं लगा सकते जब तक ना ऑफिशियली इस बात की अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन लगभग फॉर्मूला जो है सीट शेयरिंग का ये यही है। दोस्तों अब राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव की एंट्री से वाकई अमित शाह घबरा गए। सर्वे रिपोर्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। सर्वे रिपोर्ट में भाजपा या एनडीए की हार एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा ने सियासी हलचल तेज कर दी है, बवाल मचा दिया है। 30 अगस्त को इस यात्रा को 14वां दिन हुआ, यानी आज के दिन, जब समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने छपरा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ एक ही गाड़ी में तीनों नजर आए। ये यात्रा जो वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के शुरू की गई थी, अब वो अपने अंतिम चरण पर तो जा पहुंचा है, लेकिन वाकई इस यात्रा ने तहलका मचा दिया है। डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के करंट मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सांसद, उन्हीं के पार्टी से कनिमोझी के बाद अब अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होने वाले दूसरे प्रमुख विपक्षी नेता हैं। दोस्तों राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, 3 यंग, अब कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जब खड़े होते हैं, अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है। अगर बिहार की बात की जाए तो लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव है एनडीए के खिलाफ। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो योगी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव है। अब ऐसे में 3 मुखिया, विपक्ष के 3 बड़े चेहरे, यंग स्टार जो है वो आज एक साथ बिहार की भूमि में नजर आए और इन तीनों की मौजूदगी ने, तीनों की एकजुटता ने चाणक्य के पसीने छुड़ा दिए।
जल्द ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस अभियान में शामिल होंगे, जिससे विपक्ष की एकजुटता और मजबूत होगी। इस यात्रा ने एक बात और भी साफ कर दी है कि राहुल अब विपक्ष का नेतृत्व करने वाला नेता बन चुके हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य एक खुली जीप में सवार होकर के जनता का अभिवादन करते हुए नजर आए। सब के सब हाथ हिलाते हुए नजर आए, जनता से बातचीत करते हुए उनके बीच जाते हुए नजर आए। और वाकई जिस तरीके की मीडिया कवरेज इस पूरी यात्रा को दी जा रही है, गोदी मीडिया की बात छोड़ देते हैं, हमारे जैसे पत्रकार, इंडिपेंडेंट मीडिया, सोशल मीडिया पर वाकई अभी कोई अगर छाया हुआ है तो वो राहुल गांधी है, वो तेजस्वी यादव है और आज के बाद अखिलेश यादव है। अखिलेश का राहुल तेजस्वी के लिए बिहार आना विपक्षी एकजुटता के लिए मिसाल है, लेकिन इससे शाह के पसीने क्यों छूटने लगे? अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, भाई आ गए, क्या तकलीफ है? इससे अमित शाह क्यों घबरा सकते हैं? आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव की इस यात्रा में राजनीतिक समीकरण जो है वो बिगड़ गया है। उनके शामिल होने से रजत के यानी आरजेडी के मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में विस्तार देने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। तेजस्वी के पास क्या है? Y+M यानी यादव और मुस्लिम वोट तेजस्वी को भर भर के मिलता है। अब ऐसे में अगर PDA इसमें शामिल हो जाए, जो अखिलेश के पास मजबूती के साथ वोट बैंक है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, ये दोनों अगर मिल जाए तो सोचिए चाणक्य का क्या हाल होगा। जरा सोचिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश की सरकार, NDA की सरकार का हाल क्या होगा। 2024 लोकसभा चुनाव तो याद है ना दोस्तों? 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटें जीतकर बीजेपी की कमर तोड़ दी है। बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी, जिसमें सपा की PDA रणनीति की बड़ी भूमिका थी। अब बिहार में भी इस फॉर्मूले को आजमाने की कोशिश की जा रही है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने हाल ही में कहा है कि ये इलाका उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर जैसे जिलों से रिश्तेदारियां हैं, इसीलिए इस यात्रा का असर यूपी तक दिखेगा और अखिलेश यादव का असर जो है वो बिहार में दिखेगा। इस यात्रा में DMK प्रमुख MK स्टालिन भी कुछ समय पहले 27 अगस्त को यानी लगभग 2 दिन पहले वो दरभंगा में शामिल हुए थे, जिसने विपक्षी एकजुटता को और बल दिया था। और इसी एकजुटता से घबरा करके अमित शाह ने बिहार में बीजेपी नेताओं से, बीजेपी कार्यकर्ताओं से, इस पूरी की पूरी चुनाव का देखरेख करने वालों से, यानी IT सेल हेड हो, सोशल मीडिया देख रहे हो, किस तरीके से कैंपेन करना है, एक ओवरऑल मीटिंग बिहार में बीजेपी नेताओं के साथ बुलाई गई है। और ये मीटिंग को कोई और हेड नहीं करने वाला, बल्कि खुद अमित शाह हेड करने वाले हैं। और ये खबर तब सामने आई है जब अखिलेश यादव बिहार पहुंचे और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और साथ में राहुल गांधी, ये कह सकते हैं कि ये तीनों मिलकर के अमर अकबर एंटनी जब आज नजर आए सड़क पर और जनता की जिस तरीके की भीड़ उमड़ी है वहां पर, उनको देखने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के, उनसे बातचीत करने के लिए, वो वाकई किसी भी सत्ताधारी पार्टी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, इसमें कोई दौराय नहीं है। अब ऐसे में अमित शाह का आनन फानन में, जल्दबाजी में मीटिंग बुलाना, दोनों को अगर कनेक्ट किया जाए तो यही लगेगा कि वाकई राहुल तेजस्वी और आज धमाकेदार एंट्री अखिलेश की हुई है। इन तमाम चीजों से, विपक्ष से, इंडिया अलायंस से, इंडिया गठबंधन से, विपक्ष से शाह घबरा रहे हैं और इसीलिए बिहार भागे बुलाई हाई लेवल मीटिंग। आपको क्या लगता है? इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को, राजनीतिक एनालिसिस को इसी तरीके से पाने के लिए 4 PM के मंच पर हमारे साथ बने रहें। YouTube चैनल में पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं तो 4 PM को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।